नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 12 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के हो, रीजनिंग या जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का आज हम लोग ग्रेजुएट लेवल का 17वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी अभी तक जो प्रीवियस 16 सेटों का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 100% मैथ और रीजनिंग के तो आप अभी से ही लिख लीजिए 90% क्वेश्चन आपका सेम इसी टाइप का देखने को मिलेगा। इसलिए बोल रहे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कर रखा है क्वेश्चन? ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मास रूल से चलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 24 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 4, 72 में से 4 गया तो हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 68। ये 68 4 से डिवाइड होगा तो 4 एकम 4, 17 बार में, ठीक है। 17 प्लस 5 हो गया 22, तो 57 में 22 को जोड़ना है तो 57 प्लस 22 करेंगे तो 79, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी के तल में एक होल होता है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो मान लेते हैं कि एक नल है ए जो टंकी को 6 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है, ठीक है। दूसरा नल है जो उसको 15 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर सकता है, मतलब बी का एफिशिएंसी 15। ए और बी का एफिशिएंसी कितना, ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो 6 और 15 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम ही वो नंबर होगा जो टोटल वर्क कहलाएगा। ए 6 घंटा में 30 काम किया तो ए का एफिशिएंसी +5, बी 15 घंटा में 30 काम किया तो बी का एफिशिएंसी -2। तो टोटल कितना काम है? 30। इस 30 काम को कर रखा, दोनों नल को साथ में खोल देंगे तो 5 में से 2 गया 3, तो मतलब टोटल काम है 30। उस 30 में से उन दोनों का एफिशिएंसी का सम होगा तो 5 में से 2 गया 3, मतलब 30 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 10 घंटे में वो दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कल किसी कारणवश मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया था, ठीक है, तो मैं ऐसे डेली रेगुलर रहने का प्रयास करता हूँ। आपको पता है कि डेली वीडियो लाता हूँ, लेकिन किसी दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है इसलिए वीडियो नहीं ला पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पेड़ फूल है। क्या कर रखा है? कुछ पेड़ जो है ना वो आपका फूल है। सभी फूल सुंदर है, सभी का सभी जो भी फूल है ना वो सारा का सारा फूल सुंदर है। कुछ सुंदर लड़की है, आपका रखा कुछ सुंदर लोग लड़की है। कुछ फूल पेड़ है, यहां से देखिए कुछ फूल पेड़ है, हाँ सर ये बात सही है। कुछ सुंदर फूल है, कुछ सुंदर फूल है, बिल्कुल सही, ये भी बात सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 14 आर्टिकल कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कल कारखाने, खादान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित किए जाने से रोकता है, तो आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्या कह रखा है क्वेश्चन में। यहां पर अगर हम सबसे पहले 25 और 18 को गुना करते हैं, ठीक है, तो 18 25 90 का 0, बाकी 9, 18 दूनी 36 और 9 45। 9 देखिए इस दोनों को गुना किया, जो निकल के आए उसमें 2 से गुना किए तो 450 गुना 2 900 होता है। तो ये सेम पैटर्न आपको कहाँ फॉलो करते हुए मिल रहा है? तो यहाँ पे मिल रहा है। तो 42 गुना 14, जो निकल के आएगा उसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए करते हैं, तो यहाँ पर 42 गुना 14, तो पहले कर देते 14 दूनी 28 का 8, बाकी 2, 14 चौक 56 और 2 58। अब इसको फिर से 2 से गुना करना है तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 76, मतलब ये पैटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखिए ये तो ऐसे ही हट जाएगा। 40 गुना 10 400, 400 का दुगना 800, ये गया। 30 गुना 3 19 दिया, 570, 570 का दुगना 1140, तो ये भी ऑप्शन चला जाएगा। इसी तरीके से सारा क्या होगा? छटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन होता है, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन होता है। इसको हम लोग ऑप्शन से ही बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा। शुरुआत से ही मैंने टाइप बता दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आई है? तो 29.17% से घटकर 11.28% हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने सॉल्यूशन कराया। कहाँ कराया? तो देखिए मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए ज्योमेट्री के टॉप 50 प्रश्नों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। ज्योमेट्री के टॉप 50 प्रश्नों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। तो वो वीडियो, ये जो मैंने ज्योमेट्री के टॉप 50 प्रश्न लिए गए थे, वो सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 दिन के बीच में हुआ था, वहीं से सिलेक्टेड टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए थे। तो वो वीडियो आपको जरूर देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा जो भी अंडर ग्रेजुएट या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कर रखा? चतुर्भुज है सर, PQRS। आपका रखा है एंगल आर और एस का समद्विभाजक। एंगल आर और एंगल एस का समद्विभाजक जो है ना, वो किसी पॉइंट टी पर मिलता है। तो कह रखा है एंगल पी और क्यू का अनुपात दे रखा, मतलब ये 4 यूनिट है तो इसको 4x मान लेते हैं और इसको 9x। तो आपको बोले थे कि ये जो एंगल होता है ना, एंगल पी प्लस एंगल क्यू का आधा, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू तो 9 4 13, 13 का आधा करेंगे वही एंगल टी होगा, मतलब 13/2x। एक्चुअली में इसका वैल्यू यहाँ पर दे रखा 32.5। ये 2 डिवाइड में तो इक्वल के उधर जाके गुना होगा, तो 13x बराबर 32.5 × 2 मतलब 65। तो 13x बराबर 65, तो x बराबर निकल के आ गया 5। का रखा एंगल क्यू और पी का माप का अंतर। तो एंगल पी 4 है, एंगल क्यू 9x है, तो 9x में से 4x गया तो 5x, x का वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर देखिए S से गया T, T के बाद गया U, तो मतलब एक बढ़ते हुए, तो S से जस्ट पहले आता है R। अब देखिए सम पे बात करेंगे, नंबर पे 6 में 5 जोड़े 11, 11 में 5 जोड़े 16, 16 में 5 जोड़े 21, तो 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26। R से शुरू होगा, नंबर का एंडिंग 26 पे, R से शुरू, नंबर का एंडिंग 26 पे, यही ऑप्शन है, बाकी किसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। कर रखा है पहला घटक प्रतीक, अंतिम घटक विषम संख्या, यही फॉलो कर रहा है। देखिए पहला घटक प्रतीक, अंतिम घटक विषम संख्या। तो कह रखा दोनों के कूट को आपस में बदल दे, मतलब प्लस के जगह पर 5 का कूट और 5 की जगह पर प्लस का कूट। तो प्लस का है P, तो P चला जाएगा लास्ट में, 5 का है B, तो B चलाएगा पहले, बीच में 6 और हैशटैग, तो 6 के लिए C और हैशटैग के लिए Z, तो BCZP ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है? तो 40%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक है? मतलब कह रखा संख्या के पहले प्रतीक और बाद भी एक प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक के बीच में एक संख्या। आइए चेक करते, 2 प्रतीक के बीच में संख्या, 2 प्रतीक के बीच में संख्या अभी तक तो नहीं मिला, एक यहाँ पे मिल रहा है, 2 प्रतीक के बीच में एक संख्या, बस एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 का रखा है 2 धनात्मक संख्याओं के बीच 2134 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 आता है और शेषफल 147 आता है। तो कर रखा है जो सबसे बड़ी संख्या है और 4225 उस दोनों का एचसीएफ निकालना है। अब देखिए 4225 मतलब 4225 और एक और संख्या उसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ना, देखिए ऑप्शन से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या 4225 16 से लगेगा? नहीं लगेगा सर। देखिए 4225 11 से लगता है तो सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, तो ये नहीं लगेगा। क्या 4225 10 से लगता है? नहीं लगता है सर। 10 से वही नंबर लगेगा जिसका यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैंने ऑलरेडी बताया, मान लेते कि 2 धनात्मक संख्या है तो एक मान लेते बड़ा x है तो दूसरा y होगा, इस दोनों का डिफरेंस ही 2134 है, तो यहाँ से x बराबर कितना होगा? तो y प्लस 2134। अब क्या रखा है सबसे बड़ी संख्या x है, जब उसको y से डिवाइड करते हैं तो भागफल 2 आता है और शेषफल 147 आता है, तो यहाँ से इक्वेशन एक बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 147। अब x का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो यहाँ पर या तो x का वैल्यू पुट कीजिए या तो y का वैल्यू पुट कीजिए। हम तो कहेंगे y का ही वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू हो जाएगा
एक्स टू इधर पूरा मिट गया, ठीक है। तो पहले क्या था, यहाँ पर था x माइनस वाई बराबर 21 34 और 21 34 और एक संख्या निकल के आ रहा था x बराबर 2y प्लस 147। यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना है, तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा सर, y का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 21 34। यहाँ पे पुट कर दीजिए x बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 21 34 प्लस 147। तो यहाँ से x का वैल्यू जो नंबर निकल के आएगा और इस 42 25 का एचसीएफ निकालिएगा, तो हमको उतना देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ x का वैल्यू निकल के आएगा ही, जो निकल के आएगा और इस 42 25 के साथ एचसीएफ लिखिएगा तो 13 ही निकल के आएगा, तो इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज के किस संस्करण में स्टार्ट मेन्यू की शुरुआत हुई? तो विंडोज 95, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रखा है, एन के बाद OPQ 3 छोड़कर R, आई के बाद N, JKLMN 5वां पर है, P से T, QRS 3 छोड़कर, G से K, HIJ 3 छोड़कर, ये भी 3 छोड़कर, ये भी 3 छोड़ के, ये भी 3 छोड़ के, लेकिन ये 5वां पर है, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डेटा का उपयोग करता है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता 41,622 रुपया में 42 लैपटॉप खरीदता है और 35 लैपटॉप को बेच देता है 37,345 रुपया में, और उसको 3952 रुपया का लाभ अर्जित करना है, तो कितना लैपटॉप को खरीदना बेचना पड़ेगा? अब देखिए 42 लैपटॉप का सीपी है, 42 लैपटॉप का सीपी दे रखा है 41,622, तो यहाँ से एक लैपटॉप का सीपी निकालेंगे, जो निकल के आएगा 41,622 को 42 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये लगभग निकल के आएगा 991। ये तो एक लैपटॉप का सीपी निकला। उसी तरीके से एक लैपटॉप का एसपी कितना होगा? तो देखिए 35 लैपटॉप का एसपी 37,345, तो एक लैपटॉप का एसपी होगा 35 × 35, ठीक है, 0 6 7, तो एक लैपटॉप का एसपी निकल के आया इतना, एक लैपटॉप का सीपी निकल के आया इतना। एक लैपटॉप का एसपी निकालने के लिए वही इसमें से इसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए 991 का सामान को खरीदे 1067 पे बेचे, तो लाभ कितने का हो रहा है? 76 रुपये का। मतलब एक लेपी पर 76 रुपये का लाभ हो रहा है। इसको टोटल लाभ कितने का हुआ? 3,952 रुपये का, ठीक है। तो पूछ रहा है लैपटॉप की संख्या, मतलब कितना लैपटॉप खरीदा गया, बेचा गया। टोटल लाभ हो रहा है 3,952, एक लैपटॉप पे लाभ हो रहा है 76 रुपये का, तो कितना लैपटॉप बेचा गया? तो 3,952 में 76 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 4 से ही काट देते हैं। चरण नंबर 36, 3 8 32, 3 8 32, 4 से 19 बार में, ठीक है, 19 पंचे 95, 30 19 दूनी 38, 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता चुके, शुभम अपनी कक्षा से ऊपर से 19वां और नीचे से 46वां, जब ऊपर से समथिंग और नीचे से समथिंग वो नंबर सेम हो जाए तो उस दोनों को जोड़कर 1 घटा देते। जैसे देखिए ऊपर से 19वां और नीचे से 46वां, यही स्थान है, तो ये स्थान क्या आ रहा है? 2 बार, तो ये 19 और 46 को जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, तो 46 + 19 जोड़ेंगे तो 65 आएगा। 65 में 1 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि ये वाला पोजीशन 2 बार आ रहा है, तो 65 में 1 घटाएंगे तो 64, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको बोल दिया, नहीं कराएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पदार्थ अतिचालक बन जाता है और या माइसर प्रभाव के अधीन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकर्षित कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? तो लंदन में प्रिवी काउंसिल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में 2028 पैरालंपिक की तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र को दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट सेंटर के रूप में घोषित किया गया था? तो लेह लद्दाख, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मोहन ने एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1320 रुपया निवेश किया, तो 6 वर्ष बाद उसका अमाउंट पूछ रहा है। अब समझिएगा सर,
समझिएगा, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 100 है, 100 पर 6% की दर से 6 साल का ब्याज कितना होगा 36, तो अमाउंट कितना हो गया 136। अब समझिए निवेश कितना किया 1320, मतलब 100 यूनिट का ही वैल्यू है 1320, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 13.2। तो आपसे पूछ रहा है 136 यूनिट का, यानी 136 गुना 13.2, मतलब देखिए डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद सभी ऑप्शन है सर। तो 136 को 13.2 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो या तो आप यूनिट डिजिट का सम लगा दीजिए, या तो यूनिट डिजिट का सम लगा दीजिए, क्योंकि सबके लास्ट में 2 ही है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा, ये और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक और लॉजिक लगाइएगा, ठीक है, 136 गुना 132, तो ये कहीं ना कहीं 169, मतलब ठीक है 169 से ज़्यादा ही होगा, तो यही ऑप्शन बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे आपको डिजिट सम लगाना है, क्या लगाना है, तो यहाँ देखिए 6 3 9 और 1 10 1, ठीक है 3 2 5 और 1 6, तो 6 गुना 1 मतलब 6, यूनिट डिजिट पे 6, तो देखिए ये 9 खत्म, 6 1 7 2 9 खत्म, यहाँ पर आ रहा 5, यहाँ पर देखिए 9 तो खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 5 और 1 6, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी इसका दूसरा तरीका भी है सिंपल वाला, PRT/100। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक स्टूल को 8,378 रुपया में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1,756 रुपया में बेचते हुए हानि के मूल्य से 20% अधिक है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए एसपी पूछ रहा है। देखिए इसका मैंने दोनों तरीका आपको बताया, तो आज हम लोग दूसरे तरीके पे बात करेंगे। कंसेप्ट भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, मतलब अभी तक 17 शिफ्ट का सॉल्यूशन करा रहे थे, ये ऑलरेडी 2-3 बार पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए प्रॉफिट का रखा है ना सर, लॉस से 20% अधिक है, तो 20% अधिक मतलब 120/100, तो ये इसको काटेगा 6 बार में, ये इसको काटेगा 5 बार में, तो यहाँ से हो गया 5P = 6L, तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया, हाँ प्रॉफिट हो गया 6 यूनिट और लॉस हो गया 5 यूनिट। अब देखिए लॉस है तो साइन क्या होगा माइनस। अब समझिए, अब इस दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट और लॉस के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखिए अगर 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 का चीज कितना हो जाएगा 106, अब 5 यूनिट का लॉस है तो 100 में से 5 घटाएंगे तो 95, इस दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 6 5 11, 6 5 11 यूनिट का। अब एक्चुअली में डिफरेंस कितना है, तो देखिए पहले 8,378 रुपये हम बेच रहे थे, आप 1,756 में बेच रहे थे, तो कितना का डिफरेंस है, तो 8 में से 6 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 7 गया 6, 7 में से 1 गया 6, मतलब 11 यूनिट का वैल्यू 6622, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 11 छक 66, 2 11 दूनी 22, ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 602। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था सर, प्रॉफिट 6 यूनिट का हो रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 602, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट 6 यूनिट हुआ, तो ये इस 6 को 602 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 3612 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट। अब समझते हैं, पहले 8,378 रुपये हम बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था, तो यहाँ से सीपी निकल के आएगा, सीपी क्या निकलेगा सर, इस 8,378 रुपया में से हम लोग 3612 रुपया को क्या करेंगे घटाएंगे, तो 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 7 में से 3 गया 4, मतलब यहाँ पर जो सीपी निकल के आ गया 4,766 रुपया। अब क्या रखा है, इसको 50% लाभ पर बेचना है, तो 50% लाभ पर बेचना मतलब 150% पे बेचना, 150% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/2। अब ये 2 इस 4666 को काटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, 1 2 8 16 और 2 तिया 6, मतलब 2383 गुना 3, तो 3 तिया 9 और तिया 24 का 4, बाकी दो 3 तिया 9 10 11 का 1, बाकी 1 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 7,149 रुपया उस वस्तु का एसपी हो जाएगा जब उस पर 50% का प्रॉफिट कमाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा नहीं जाता है, स्वच्छ पेयजल तक अभिगम्यता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था, तो दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल आयोग ने देश के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है, तो एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा वही इमारत वाला क्वेश्चन है सर, ठीक है, तो हम लोग देखिए 2 लाइन तो फालतू का है, नीचे वाला से पढ़ना। का रखा वाई और जेड के बीच में 3 व्यक्ति है, पता नहीं वाई कहाँ है और जेड कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबिलिटीज पे चलेगा सर, 1 2 3 4
5 6। कर रखा वाई और जेड के बीच में 3, जेड के नीचे वाई रहता है। तो मान लेते हैं कि जेड यहाँ रहता होगा तो इसके बीच में 3 मतलब वाई यहाँ, या दूसरा स्टेप में मान लेते हैं जेड यहाँ रहता होगा तो उसके बीच में 3 मतलब वाई यहाँ। ये पॉसिबिलिटी हो गया। कर रखा पी एक विषम क्रमांक वाले तल पे रहता है, मतलब पी जहाँ भी रहता है वो एक विषम मतलब ओड नंबर वाला प्लेस है। तो 1 2 3 4, या तो पी यहाँ या तो पी यहाँ, इसमें पॉसिबिलिटीज। इसमें बात करेंगे तो या तो पी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है और वाई के ठीक ऊपर रहता है। कर रखा पी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है और वाई के ठीक ऊपर, तो या पी तो यहीं पर रहेगा सर। अब पी यहाँ पे पॉसिबल बनेगा, कर रखा वाई के ठीक ऊपर और विषम क्रमांक वाला तल, तो वो तो यहाँ बनेगा, तो ये पैटर्न बनेगा नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। तो यही हो गया। ठीक है, आगे। ठीक है, कर रखा ओ एम के नीचे के तलों में से, कर रखा ओ जो है ना एम के नीचे के किसी तल पर और एन के ऊपर किसी तल पर रहता है। तो कर रखा तल क्रमांक 4 पर कौन है, तो तल क्रमांक 4 यही है, ओ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 962 में कितना घटाएंगे कि 960 आएगा सर। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में 2 घटा है, यहाँ से यहाँ जाने में 4 घटा है, यहाँ से यहाँ जाने में 6 घटा है, यहाँ से यहाँ जाने में 8 घटा है, तो अगली बार 10 घटाएंगे, तो 942 में 10 घटाएंगे तो 932, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 के लिए निर्धारित समुद्रयान का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो वैज्ञानिकों को पानी के नीचे 6000 मीटर की गहराई में भेजना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वही सेम इमारत वाला, नीचे वाले को पहला तल, ऊपर वाले को उससे ऊंचा वाला तल कहा गया। 6 तल बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बी एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 और 5, मतलब बी इसी तीनों में से किसी एक तल पर रहता है। अभाज्य संख्या तो 2 है, 3 है, 5 है, मतलब प्राइम नंबर। बी और डी जिन तलों पे रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। कह रखा बी और डी जिन तलों पे रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। अब कह रखा बी जो या तो दूसरा पे रहेगा, या तो तीसरा पे, या तो पांचवा पे। अगर बी को 2 रखेंगे तो डी को होना पड़ेगा, तो क्या 2 में से कोई नंबर गुना करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 3 आएगा, नेचुरल नंबर गुना करने पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे बी होगा तीसरा तल पे, बी होगा तीसरा तल पे। तो डी कहाँ पर होगा, डी होगा पहला तल पर। डी कहाँ पर होगा, पहला, तभी उस दोनों का गुणनफल होगा 3। कहता है सी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहीं पर होगा, तभी तो इसके ऊपर में केवल 2 व्यक्ति पॉसिबल है। कह रखा एफ ए के ठीक नीचे रहता है, मतलब एफ जो है ना ए के ठीक नीचे, मतलब यहीं पर रहता है। तो कह रहा है ए और सी के बीच में कितना है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, तो उसके बीच में एक ही व्यक्ति एफ। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा के का 20% 10 के 1200% से 10 कम है। तो सबसे पहले लिख देते के का 20%, 20% मतलब 20/100, 10 का 1200%, तो 10 का 1200% कितना होगा, तो 1200% मतलब 12/100। देखिए 1200/100, 0 0 तो कट ही जाएगा, तो 10 गुना 12 में से 10 कम। अब देखिए ये इसको काटेगा 5 बार में, तो यहाँ हो गया k/5। अब देखिए 120 में से 10 गया तो हो गया 110, तो k/5 बराबर 110, तो k बराबर हो जाएगा 110 गुना 5 मतलब 550, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के आर्टिकल 4(2) के अनुसार आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, तो साधारण बहुमत, ऑप्शन नंबर 1। देखिए रीजनिंग का फिर से ये बोर्ड मास रूल वाला क्वेश्चन, मतलब इस शिफ्ट में बोर्ड मास रूल से 3 क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आसान होता है, प्लस को माइनस से जो भी बोलता है क्वेश्चन में वो हमको कर देना रहता है, क्वेश्चन बन जाता है। कर रखा गोपाल ने एक दुकान से 1120 रुपया प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान में 920 रुपया प्रति किताब की दर से 45 किताबें खरीदी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रत्येक शिफ्ट में था, लेकिन वहां पर लैंग्वेज में एरर था। लैंग्वेज में क्या था, एरर था, वहां पे लिखा हुआ था 1120 रुपया में 51 किताब खरीदा, जिसकी वजह से आंसर तो आता था लेकिन लैंग्वेज में एरर था। लैंग्वेज में क्या था, एरर था। वो क्वेश्चन आपको कराए थे, देखिए वो क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा। पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मैथ और रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया। क्या कहाँ कराया है, तो आरपीएफ एसआई में कराए थे, कांस्टेबल के टाइम में कराए थे, ठीक है, उसी तरीके से एलपी टेक्नीशियन और जेई में कराए थे। जो उसको अच्छे से देखे होंगे ना उनको मैथ और रीजनिंग के एक भी प्रश्न नहीं छूटे होंगे, ठीक है। उस सब का प्ले लिस्ट बना दिया गया है। गोपाल ने एक दुकान से 1120 रुपया प्रति किताब की दर से 51 किताब खरीदा। तो देखिए एक किताब का दाम 1120, तो 51 किताब का दाम कितना होगा, तो 1120 गुना 51। अब क्या रखा, दूसरी दुकान से 45
45 किताब खरीदा और एक किताब का दाम 920, तो 45 किताब का दाम कितना होगा 920 गुना 45। कर का पूरे किताब का प्रति किताब औसत कीमत बताना है, तो टोटल को जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल किताब, तो 45 + 51, 5 और 1 6, 4 और 5 4 9। अब काटने वाला काम करना है सर। देखिए ये 3 से 15 बार में, ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और ये 3 से 17 बार में कटेगा। अभी और कटेगा, ये 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, ये 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 1, 8 एकम 8 4, 8 पंचे 40, ये 8 से कटेगा, 8 एकम 8 3, 8 चौक 32, 140 बार में। 17 गुना 140 0, 17 चौक 68 का 8, बाकी से 17 6 2380। इधर करेंगे तो 15 15 5 75 का 5, बाकी 7 15 7 22 का 2 और बाकी 2 15 और 2 17, तो इधर हो गया 2380, इधर हो गया 1725 डिवाइडेड बाय 4। जोड़ दीजिए सर, 5 8 2 10, 7 3 9 1 10, 7 3 9 सॉरी 7 3 10 और 1 1 11, 2 1 3 और 1 4, 4105/4, 4105/4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1026.25, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, एक नल एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 90 घंटा में खाली कर देता है। टंकी के आयतन का दोगुना आयतन को भरने में, तो देखिए टंकी के आयतन का दोगुना आयतन को भरने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते एक टैंक है जो 9 घंटे में भर रहा है, दूसरा बी है जो 90 घंटा में खाली कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम होगा 90 और 9 और 90 का एलसीएम 90, यही इसका टोटल वर्क आएगा, यही इसका टोटल। ए 9 घंटा में 90 काम किया तो ए का एफिशिएंसी +10, बी 90 घंटा में 90 काम किया लेकिन खाली करने का, तो बी का एफिशिएंसी -1 का रखा है। देखिए का रखा दोगुना आयतन, उसका दोगुना आयतन को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 90 है तो इसका दोगुना आयतन, तो अगर आयतन दोगुना होगा तो कार्य भी दोगुना करना पड़ेगा, तो 90 का दोगुना मतलब 180। अब इस 180 काम को दोनों को साथ में मिलकर कराया जा रहा है, तो दोनों साथ में मिलकर कितना काम करेगा। तो देखिए ए तो भर रहा है, बी खाली कर रहा है, तो 10 में से 1 गया 9, मतलब अगर दोनों साथ में काम करता है तो कितना काम करता है, 9 काम करता है। तो 180 काम को कराना है तो 9 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करेगा, तो 180/9, 180/2 मतलब 20, चूंकि यहाँ घंटा है तो 20 घंटा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है, तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसका रेशियो लेंगे। क्या लेंगे, रेशियो। तो देखिए डिनोमिनेटर में नंबर है तो 13 14 14, तो 13 14 का एलसीएम 13 गुना 14 होगा, तो यहाँ पे 5 है तो 5 में 13 से गुना करेंगे तो 13 पंचे 65। अब देखिए यहाँ पे 16 है तो ये 16 14 के साथ गुना होगा तो 16 चौक 64 का 4, बाकी से 16 एकम 16 और 6 22। अब यहाँ पे देखिए 14, ये 14 सॉरी यहाँ 13 से गुना होगा तो 13 गुना 20 मतलब 260 का रखा है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या 260, सबसे छोटी संख्या 65, तो 260 में से 65 गया तो 195 यूनिट, और इसी का अंतर यहाँ पर दे रखा है 30, और आपसे सबसे बड़ी संख्या मतलब 260 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम 15 से काटेंगे कट जाएगा, 15 एकम 15 4 15 तिया 45, 13 यूनिट, ये 15 से कटेगा 2 बार में, तो 13 यूनिट का वैल्यू 2। पूछ रहा है आपसे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 260 यूनिट, 13 यूनिट का वैल्यू 2, तो 260 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 13 से 260 जाने में इधर 20 से गुना करेंगे, तो 2 में भी जब हम 20 से गुना करेंगे तो 40 निकल के आएगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या आपका 40, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आए। देखिए विंड को इतना लिखा गया, डॉग्स को इतना लिखा। अगर विंड और डॉग्स में बात कीजिएगा तो दोनों के लिए एक डिजिट कॉमन है, सॉरी एक लेटर कॉमन है डी, उसके लिए डिजिट कौन सा कॉमन है, तो यहाँ 64823671 में एक डिजिट कॉमन है 6, तो डी के लिए 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रखा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो आइए ले लेते, पहले इसको लिख लेते हैं। तो 27/76, ठीक है, 38/77, अब देखिए 34/51, ये कटेगा 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यहाँ 31/72। अच्छे से समझिएगा। देखिए ये इसका कितना गुना है, तो 25 50 75, ये लगभग इसका 1/3 गुना है, 1/3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 38/77, तो 38 दूनी 76, ये लगभग इसका 1/2 गुना। यहाँ देखिए 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, मतलब ये लगभग ये भी लगभग 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 गुना से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर है 2/3। अगर हम इसका अप्रॉक्स में वैल्यू निकालते, क्या निकालते हैं, अप्रॉक्स में वैल्यू निकालते, ठीक है सर। तो देखिए अगर ये कीजिएगा तो ये लगभग 0.5 के बराबर है। अब देखिए ये लगभग 0.5 के बराबर है, ये 1/3 मतलब
33 के बराबर, और 2/3 का मतलब होता है 0.66 के बराबर। तो किसका वैल्यू ज़्यादा है सर? इसी का वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब 2/3, 2/3 क्या था? 34/51, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है प्रत्येक ओड नंबर में 1 जोड़ना है, प्रत्येक ओड नंबर में 1 और प्रत्येक इवन नंबर में 2 घटाना है। तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? तो ओड में 1 जोड़ना है, तो 8 है, 8 इवन 2 घटाएंगे 6, ओड 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, ओड 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इवन 2 है तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 ओड है तो ओड में 1 जोड़ेंगे 6, 7 ओड है तो 1 जोड़ेंगे 8, 4 इवन है तो 2 घटाएंगे 2। कितना नंबर 1 से अधिक बार आया? तो देखिए 6 2 बार आया, 2 भी 2 बार आया, तो 2 नंबर ऐसा है जो 1 से अधिक बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी के ऊपर नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मध्य उच्च भाग, ऑप्शन नंबर 4। का रखा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% खर्च किया, तो मान लेते हैं अगर उसका इनकम 100 है तो 100 में 50 खर्च किया तो बचाया कितना? 50। का रखा मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग सेम है, बचा रहा है 7056, पूछ रहा है खर्च कितना होगा, तो खर्च भी वही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट में कार्य करते समय जब आप Ctrl+S प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो वो डॉक्यूमेंट को सेव करता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट टेम्पलेट्स को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो .potx, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस कहाँ मनाया गया था? तो विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो दावोस, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए R पहला, दूसरा पहला, M पहला, दूसरा पहला, तो पहला दूसरा पहला, पहला दूसरा पहला, ये तो ऑप्शन कट गया, पहला दूसरा पहला है नहीं, पहला दूसरा पहला, ये भी ऑप्शन कट गया, ये दोनों में। अब एक वो L ही ले लेते, लास्ट वाला ले लेते, नहीं E ही ले लेते, तो पहला सॉरी दूसरा चौथा तीसरा, दूसरा चौथा तीसरा है, दूसरा चौथा तीसरा है नहीं, तीसरा O यहाँ पर होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो एक ही बचता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलमेज सम्मेलन वाला हर शिफ्ट में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, नहीं तीसरा क्वेश्चन नहीं है, पहली बार है ना, ठीक है चलिए एक करा देते हैं, एक आपको बनाने देंगे अगर 1 से अधिक बार आया, क्योंकि हर सेट में 1 से अधिक बार है। 1 2 3 4 5 6 7, क्या कर रखा है? N और M के बीच में केवल E बैठा है, ठीक है, N और M के बीच में ही M O के बाएं से तीसरा, ठीक है। चलिए M के बारे में कह रखा, O के बाएं से तीसरा, 1 2 3, O को बाएं से तीसरा मतलब O यहाँ पर, G O के ठीक बाएं पड़ोस में, G का रखा O के ठीक बाएं, बाएं पड़ोस में मतलब यहाँ पर, D M का पड़ोसी नहीं है, पता नहीं है D कहाँ पर होगा, कर रखा है। एक और है N और M के बीच में E, M यहाँ है तो N तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो N यहाँ बैठेगा, तो N और M के बीच में E मतलब E यहाँ पर। अब क्या रखा, D M का पड़ोसी नहीं है, मतलब D यहाँ नहीं बैठेगा तो D यहाँ बैठेगा, तो एक पर्सन कौन बचा? F, तो F यहाँ पे बैठेगा। क्या रखा, F के बाएं से तीसरा, बायां तो इधर ही होगा, तो बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा स्थान पर हो गया N, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ये हर सेट में कम से कम 2 से 3 बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं ऑलरेडी आपको 150 बार तो लगभग बता चुका हूँ उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, गोलमेज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 पेन और 6 पेंसिल की कीमत 291 रुपया। तो मान लेते हैं एक पेन का कीमत x, तो 15 पेन का कीमत होगा 15x, एक पेंसिल का कीमत y, तो 6 पेंसिल का कीमत होगा 6y, और इसका वैल्यू हो गया 291 रुपया। का रखा पेन की कीमत 9 रुपया कम कर दिया जाए, मतलब पहले x था तो अब हो गया x - 9, पेंसिल का कीमत 2 रुपया बढ़ा दिया, तो पहले y था अब हो गया y + 2, तो 9 पेन और 3 पेंसिल का कीमत 75। तो देखिए 9 पेन है तो एक पेन का कीमत अब x - 9, तो 9 पेन का कीमत हो जाएगा 9 × x - 9। अब 3 पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत हो गया y + 2, तो 3 पेंसिल का कीमत 3 × y + 2, और टोटल कितना भुगतान कर रहा है? 75। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 9x - 81 + 3y + 6 = 75। अब देखिए -81 + 6 -75 इक्वल के उधर जाएगा तो +75, तो इधर से हो गया 9x + 3y = 150। अब देखिए किस इक्वेशन पे बात करेंगे उसको समझिए।
इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में बात करेंगे। यहाँ पे y 6 यहाँ y 2 है, तो इस इक्वेशन में कुछ नहीं 1 से गुना करेंगे और इस इक्वेशन में 2 से, तो 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 9 गुना 2 18x प्लस 3 गुना 2 मतलब 6y और 150 गुना 2 मतलब 300। यहाँ पे से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो 15x प्लस 6y बराबर 291। घटाएंगे तो ये सब कटेगा, ये खत्म। 18 में से 15x गया तो 3x, 300 में 291 घटाएंगे तो 9, 3x बराबर 9, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 3। यहाँ पे पुट कर देंगे तो 15 गुना 3 45 प्लस 6x बराबर 291। तो यहाँ से 6x बराबर हो जाएगा 291 माइनस 45, 291 माइनस 45, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 4 गया 6, 246। ये 6x का वैल्यू हो गया 246, तो x का वैल्यू 6 चौक 24 और 1 से कम 6 कम 6 x सॉरी ये x है ना, ये y है, ये क्या है y है। वही तो सोचे कि से x ही फिर दोबारा निकल रहा है, ये y है। तो y 41 x 3 मतलब x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 41। y x कलम है, y पेंसिल है, कर रखा है 12 पेन, तो एक पेन का कीमत 3, तो 12 के पेन का कीमत हो गया 36 और 3 पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत 41, तो 3 पेंसिल का कीमत हो जाएगा 123 रुपये। 123 प्लस 36 जोड़ दीजिए तो 6 3 9 3 2 5 और 1 1, तो 159 रुपया उस 2 वस्तु मतलब 12 पेन और 3 पेंसिल का कीमत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने किया था? तो कनाडा ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कह रखा साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बराबर 1/2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी क्या होगा? ये भी 1/2 होगा। अगर इसकी जगह पर ये लिखता 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा तो भी यही होता। ठीक है, और समझे कि नहीं समझे? देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन बहुत बार करा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी का वैल्यू तो 1/2 है। ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा रहने देते, कोस स्क्वायर थीटा को करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये तो साइन स्क्वायर थीटा रहने देते इज इक्वल टू 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस ऑफ ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका निकल के वही आएगा। समझे? क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख के समझा देते, ऐसे मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार कराया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा फास्ट करा रहे। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का वैल्यू हो गया 1/2। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर इसके जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा भी पूछे तो भी वही होगा, कोस 2 थीटा भी बोले तो भी वही होगा, माइनस का साइन के अंतर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सपी में कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है? तो स्टार्ट मेन्यू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया? तो पहली शताब्दी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 बहुत बार कराया, हर सेट में कम से कम शुरू से ही ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, शुरू से ही ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, कर रखा है पहले वो अपना जो भी चाल से जाता है, अब वो अपना चाल पहले की चाल का 2/7 कर देता। तो मान लेते पहले उसका चाल है 7, अब उसका 2/7 करेंगे तो 7 का 2/7 हो गया 2। अब देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:7। कह रखा पहले से 30 मिनट की देरी पे पहुंचा, यहाँ कितना मिनट यूनिट का देरी से पहुंच रहा? 5 यूनिट, 5 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 30 मिनट, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 6 मिनट। तो कह रखा ए से बी तक जाने में उसका नॉर्मल समय पूछ रहा है, तो 2 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो स्ट्रीट लाइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रखा है? देखिए लास्ट में देखते हैं, देखिए जे के बाद KL एक छोड़कर, L के बाद MN एक छोड़कर, P के बाद QR छोड़कर आ रहा है, यहाँ भी QR छोड़कर आ रहा है, यहाँ भी QR मतलब 2, यहाँ पे देखिए P के बाद R, Q छोड़कर, एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 में डिफरेंसेस होगा, 1 में अलग होगा, उसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए G यहाँ से यहाँ देखते हैं, HI छोड़कर J, M के बाद N छोड़कर O,
पी से क्यू छोड़कर, जे से के छोड़कर, लेकिन यहाँ 2 लेटर छोड़ के, तो यही असंगत हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रखा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, एक आयताकार टीन है, ठीक है सर, इसको देख लीजिए, जिसकी लंबाई है 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। कह रखा है इसको लंबाई के अनुदिश रोल करते, मतलब इसको लंबाई के अनुदिश रोल करके एक क्या बनाते, एक सिलेंडर बनाते। क्या बनाते, सिलेंडर बनाते। और इसको किसके अनुदिश मोड़ रहे, समझ लीजिए, इसको किसके अनुदिश मोड़ रहे, तो लंबाई के अनुदिश। किसके अनुदिश मोड़ रहे, लंबाई के अनुदिश। मतलब ये जो मोड़ के, मतलब अगर हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे, इस पेपर को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, लेकिन कैसे, लंबाई के अनुदिश। कैसे, लंबाई के अनुदिश। तो मोड़ने के बाद ये आएगा, तो ये जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा ना, वही इसका लंबाई होगा। मतलब 2πr ही आपका क्या है, 32। और इसका ऊंचाई क्या होगा, तो देखिए लंबाई के अनुदिश मोड़े है तो चौड़ाई ही इसका ऊंचाई बन जाएगा, मतलब ये इसका 14 हो जाएगा। देखिए अगर हमें फेस टू फेस बताता तो मैं पेपर के माध्यम से आपको फोल्ड करके क्या कर सकता था, बता सकता था, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पे वीडियो बन रहा है, ठीक है, फेस टू फेस एक्सप्रेशन मिल नहीं रहा है। सिंपल सा बात समझिए, एक पेज को फाड़िए, ठीक है, और इसका इस कोना और इस कोना को पकड़ के मोड़ दीजिए, पकड़ के मोड़ दीजिए, ठीक है, ये वाला कोना को इस वाले कोना और इस वाले कोना के साथ पकड़ के मोड़िएगा तो सिलेंडर बनेगा, जिसमें सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वही उसका लंबाई होगा और चौड़ाई उसका ऊंचाई होगा। तो 2πr का वैल्यू 32। तो यहाँ से r जो निकल के आएगा, ये 2 इसको काटेगा 16 बार में, मतलब 16/π। बोल रहा आयतन पूछ रहा, बेलन का आयतन, बनने वाला बेलन का आयतन तो होता पाई r²h, तो पाई तो वही है, r का वैल्यू 16/π, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 × 16/π × पाई, और h यहाँ पर दे रखा है 14। ये पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, 16 का स्क्वायर 256 × 14/π। यूनिट डिजिट पे बात करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, मतलब यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, पाई को पाई के ही रूप में रहने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यदि 8 अंकीय संख्या P08 8 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान। तो देखिए, तो 8 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, लास्ट का 3 डिजिट, तो लास्ट का 3 डिजिट है P08 का रखा, 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 का मैक्सिमम वैल्यू अगर 708 लगते हैं तो 8 8 64, 4 कट तो रहा है, P 7 पे भी कटेगा, 6 पे कटेंगे, 8 7 56, 6 पे भी कट रहा है, 8 पे भी कट रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मान यहाँ पर P का कौन है, 8 ही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, हर सेट में सेम ही डाटा पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खाली इस पर यहाँ पर इसका पोजीशन अलग अलग कर देता है और इसका साइन को क्या कर देता अलग अलग, बाकी वही क्वेश्चन M का Q के साथ संबंध हर सेट में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 62 का उत्तर आपको खुद से बनाना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बनाने के लिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार कराया, हर सेट में सेम ही बार कराया, तो आप लोग तो डेली कम से कम वीडियो देख तो रहे हैं ना, तो जो देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, साथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए ये यही गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन है, तो एक गोलमेज सम्मेलन का क्वेश्चन आज फिर से आपके लिए होमवर्क। देखिए, हाँ, कुछ स्टूडेंट थे जो पिछले क्वेश्चन का सही सही जवाब दिए थे, उन्होंने बोला था मेरा नाम लेने के लिए, मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है, तो बता देते हैं, देखते क्या नाम था उनका सर का। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन के जवाब सही भेजे थे, क्या नाम था, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ स्टूडेंट, कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन के सवाल के जवाब भी दिए, ठीक है। तो एक तो था ओमेगल मी, नाम लिखे हुए है ओमेगल मी, अब उनका एक्चुअल नाम तो ये होगा नहीं, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन बनाया था, और किस किस ने क्वेश्चन बनाया था उनके बारे में कहते, ठीक है। तो कम से कम आप लोग भी क्वेश्चन बनाइए और उसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो एक और स्टूडेंट थे, ठीक है, राहुल जी थे, इन्होंने भी क्वेश्चन बनाकर भेजा था प्रीवियस क्वेश्चन का और सही बनाया था। और कौन थे, और भी कोई स्टूडेंट होंगे, ठीक है, अभी तो फिलहाल यही सब स्टूडेंट थे। तो कम से कम आज भी आपको क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63 आपसे बना कि नहीं बना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बेसिकली क्वेश्चन आसान है, हार्ड रहता तो मैं खुद करा देता, ठीक है, क्वेश्चन आसानी है तो खुद करिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कराया, कम से कम गोलमेज सम्मेलन वाला, मतलब वो जो गोल सर्कल वाला है वो तो कम से कम हमको लगता है 150 प्लस क्वेश्चन करा दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया। इस कानून की मुख्य विशेषता क्या है? ये विवाद समाधान की एकमात्र विधि के रूप में विवाचन और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता को अपनाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? तो टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल समान होंगे? तो देखिए रूट कब समान होता है? जब डी का मान क्या हो? 0। डी का मान 0, तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे तो ये विदाउट पेन बनने वाला था, लेकिन प्रोसेस से बना देते बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। बी के जगह पर तो बी ही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 4 है और सी के जगह पर 16 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर बराबर, तो 16 गुना 16, ये इक्वल के उधर जाएगा तो 16 गुना 16 हो जाएगा प्लस 256। तो बी स्क्वायर का वैल्यू है 256। तो बी कितना होगा? तो बी होगा प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट अंडर 256। तो बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट 16। मतलब बी के दो मान होंगे, या तो 16 या तो माइनस 16। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी समान अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, कर रखा है एक तैराक की दिशा में 37 किलोमीटर पर आवर की चाल और धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। तो देखिए धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगा और उसी का वैल्यू यहाँ पर 37 है। विपरीत दिशा में जाएगा तो घटेगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड, तो यहाँ x माइनस वाई 27 है। कर रखा तैराक की चाल, यही आपका x है जो कि नाव की चाल कहलाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 37 और 27 को जोड़ेंगे तो 64, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, यही आपका x होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5180 रुपये अंकित करता है। 31% की छूट देने के बाद भी उसको 5% का लाभ होता है। ये आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला था, CP बटे MP, ये बराबर होता है 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बटे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। और बोले थे इससे आपकी हर एक एग्जामिनेशन, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। CP निकालना है, MP यहाँ पर दे रखा है 5180, डिस्काउंट दिया 31 का, तो 100 में 31 का डिस्काउंट दिया तो बेचे 69 पे, 5% का प्रॉफिट पे तो 105। ठीक है, 9 6 15, 3 से तो घटेगा, 3 दूनी 4, 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 1, 3 पंचे 15। अब देखिए ये 5 से काटते 7 बार में, ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 पंचक 30, ये फिर से 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 7 28, 5 7 56। तो CP बटे 148 बराबर 23, CP बटे 148 बराबर 23। तो यहाँ से CP बराबर हो जाएगा 148 गुना 23। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 तिया 24 मतलब 4, इसका यूनिट डिजिट पे 4, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए यूनिट डिजिट का भी प्रयोग करना है, इससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन में समय बचेगा। क्या होगा, कैलकुलेशन में समय बचेगा और क्वेश्चन का आंसर भी निकल के आएगा। समय बचेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सहकारी समिति के सदस्य, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? तो ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, देखिए बहुलक निकालना है। ठीक है, सॉरी बहुलक दे रखा है, x का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको बता देते कि जो मोड होता है जिसको हिंदी में बहुलक कहते वो बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 बटे, सब समझा रहे हैं F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, माइन बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई होता है डिफरेंसेस। अब देखिए बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। बहुलक क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही बहुलक होता है। अब देखिए यहाँ पे 23 है, 25 से 28 है और इससे ज़्यादा यहाँ पर 37 है। तो मान लेंगे ना, जो वेरिएबल रहता है ना उसी को मान लेते हैं कि बहुलक है। ठीक है, मतलब यही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब बहुलक x है। ठीक है, वो निकालेंगे अभी। बहुलक क्या है, मतलब सॉरी कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, x। तो इसी को मान लेंगे, यही नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब समझिए बहुलक यहाँ पर दे रखा है 165, तो यहाँ पर तो मोड रख देंगे। अब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है ना, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम F1 कहते हैं, उसी को हम F1 कहते हैं। मतलब वो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही फ्रीक्वेंसी F1 होता है और उसके जस्ट वाला को F0 कहेंगे और उसके जस्ट मतलब F1 के जस्ट बाद वाला को F2 कहेंगे।
देखिए जो नंबर मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही वही वर्ग वाला बहुलक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसी को F1 मानेंगे, उसके पहले वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2। वैल्यू पुट कीजिए। लोअर लिमिट देखिए, अब इसका यही F1 है तो इसका लोअर लिमिट क्या है सर 165, तो लोअर लिमिट 165 प्लस F1। F1 क्या है x माइनस F0 क्या है 37 बटे 2F1 यानी 2x माइनस F0 F2 तो माइनस 37 माइनस 28 इंटू आई क्या होता है दो नंबर के बीच का डिफरेंस, तो जो कि 5 है। अब देखिए ये 165 ये 165 की तरफ जाके 0, तो यहाँ पर जो समथिंग ए बी इक्वल के इधर जाके 0, तो खाली इधर बचा क्या x माइनस 37 गुना 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 37 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर 37। ये क्वेश्चन सेम एक बार और एनटीपीसी का ही ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन हुआ था, लगभग मुझे लगता है 5 तारीख या 6 तारीख के किसी शिफ्टों में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब वहाँ भी ये वैल्यू 0 हो जा रहा था और डायरेक्ट यही इसका आंसर कहला रहा था। वहाँ भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता और बंबई नगर निगमों की स्थापना कब किया गया था, तो 1726 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 74। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये भी ऑलरेडी मैंने बहुत बार कराया। कर रखा टाउन एन ओ के पूरब में, कर रखा टाउन एन जो है ना ओ के पूरब में है। अब टाउन पी एन के उत्तर में, टाउन पी एन के उत्तर में मतलब यहां पर है। कर रखा टाउन क्यू पी के पश्चिम में, पी के दक्षिण में, पी के दक्षिण में। तो आप देखिए ये पॉसिबिलिटीज बनेगा, पी के दक्षिण में या तो यहां हो सकता है एन के पहले या तो एन के बाद, ये दोनों दक्षिण वाला पोजीशन है। अब आगे पढ़िए, टाउन आर जो है ना क्यू के पश्चिम में, मतलब या तो आर यहां पर होगा या तो आर यहां पर होगा। आगे पढ़िए, टाउन ओ आर के उत्तर पूर्व में, मतलब टाउन ओ जो है ना आर के उत्तर पूर्व में, आर के उत्तर पूर्व में। अब देखिए उत्तर तो ऊपर में जाएगा सर और पूरब मतलब इधर, मतलब आर यहाँ ना होके आर कहाँ पर होगा यहाँ पर, तब ये ओ आर के उत्तर पूर्व में होगा। मतलब क्यों यहाँ नहीं तो आर यहाँ नहीं होगा, कहाँ पर यहाँ पर। तो कह रखा है टाउन क्यू के संबंध में, टाउन क्यू के संबंध में एन की स्थिति, तो टाउन क्यू के संबंध में एन जो है ना उत्तर दिशा में है, तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो इसी तरीके से आपको पॉसिबिलिटीज लेते हुए क्वेश्चन को बनाना है। देखिए ये 11 जून का सेकेंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 247 है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, धनात्मक गुणनखंड क्रमागत, तो मान लेते x है, तो x का क्रमागत संख्या क्या होगा x+1। अब इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर 247 है। अब देखिए ये इतना लंबा चौड़ा खाली कहानी बेवजह लिखा है, कहानी इतने में x गुना x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस 247 इक्वल के इधर आके माइनस 247 और इसी का वैल्यू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 247 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा 2x स्क्वायर 12xy का तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तो 2x स्क्वायर बटे 12xy, इसका तृतीय अनुपात बराबर होगा 12xy बटे तृतीय अनुपात मान लेते m। अब देखिए ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, कलर थोड़ा चेंज कर लेते ताकि नजर आए। देखिए ये एक्स स्क्वायर ये x से कटा, ये x इस x को भी काटेगा, ये 6 इक्वल के इधर आएगा और y भी इक्वल के इधर आएगा, तो 12 जब 6 के साथ तो 12 छक 72, y गुना y मतलब y स्क्वायर, तो 72y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अपर्णा सेन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति 2025 ने तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर कर दिया कितना, 6%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है, तो अजंता, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट, देखिए R से U STU तीसरा पोजीशन, बाद तीसरा पोजीशन में B से E CDE तीसरा पोजीशन, तो P से तीसरा पोजीशन PQRS तीसरा पोजीशन पे S। अब S से शुरू होता हुआ एक ही ऑप्शन है, बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, हर सेट में क्वेश्चन है। देखिए कह रखा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले संख्या और बादवी संख्या, मतलब दो संख्या के बीच में प्रतीक, दो संख्या के बीच में प्रतीक, दो संख्या के बीच में प्रतीक एक यहाँ पर है और देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक और कहीं नहीं है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी
25 में सुभाष चंद्र बोस की 108वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो बाराबती किला, कटक, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर जी, एच छोड़कर आई, जे छोड़कर के, एल छोड़कर एम, तो एन छोड़कर ओ। नेक्स्ट देखिए, ओ से सब्बे ऑप्शन है, एम के बाद एन छोड़कर ओ, पी छोड़कर क्यू, आर छोड़कर एस, तो टी छोड़कर यू, टी छोड़कर यू, तो ओ के बाद यू। अब देखिए 17 में 8 जोड़ेंगे, 25 में 8 जोड़ेंगे 33 में 8 जोड़े 41, तो 41 में 8 जोड़ेंगे तो 49, ओ यू 49, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में? तो सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार भाजपा का है, नहीं पता। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री चुना गया, बात सही है। आम आदमी पार्टी ने इस बार 22 सीटें ही हासिल की, ये भी बात सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया, ये बात बिल्कुल गलत है। तो खाली निष्कर्ष मतलब 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4। मार्च 2025 में भारत ने किस घटना की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था? तो म्यांमार में विनाशकारी भूकंप को लेकर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखिए इस क्वेश्चन का जवाब देना है। कर रखा यदि पहला अक्षर स्वर है, तीसरा अक्षर व्यंजन, तीसरा व्यंजन है नहीं, ये ऑप्शन खत्म। यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला भी स्वर अंतिम भी स्वर, स्वर मतलब वोवेल है सर, तो दोनों को एन के रूप में कूटबट किया जाए, दोनों को एन के रूप में, मतलब इसके बदले भी एन और इसके बदले भी एन। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, तो दोनों का एन होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे चेक कैसे करेंगे? मान लीजिए ऑप्शन में सब जगह एन 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 रहता, तो बचा जेईपी, तो जे के लिए हो जाएगा डॉलर, ई के लिए हो जाएगा 2 और एफ के लिए हो जाएगा 6, तो एन $2 6 एन, ऑप्शन नंबर, कुछ गलत हो गया क्या? पी है, सॉरी पी है, तो पी के लिए तो यहाँ पे परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DG24 WT ILB के साथ, तो QT किसके साथ? तो देखिए डी से डब्लू, डी से डब्लू, डी होता है 4, TU भी W 23, तो 19 पोजीशन आगे। आई से 19 आई होता है 9, तो 9 से पहले 26 जाएंगे, तो 9 से 26 जाएंगे, तो 9 से 26 जाएंगे तो 16 नहीं 17, और बी जाएंगे तो 2, 19वां पोजीशन आगे। तो क्यू से 19वां पोजीशन आगे, क्यू से 19वां पोजीशन आगे, तो क्यू के लिए होता है OPQ, मतलब 17 से 19वां पोजीशन आगे। तो देखिए, तो सबसे पहले 17 में 7 जोड़ेंगे, सॉरी 17 में 9 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 26 होगा, तो 26 मतलब जेड। अब उसके बाद 10 नंबर, उसके बाद 10 नंबर, तो 10वां लेटर है आपका जे, जे से शुरू होगा, तो जे से दोनों ऑप्शन है, ये दोनों तो कटेगा। अब आगे देखिए, जी से टी, जी मतलब EFG मतलब 7वां, टी मतलब 20, मतलब 13वां पोजीशन आगे, तो टी तो 20 है सर, 20 से 13वां पोजीशन आगे, तो मतलब 33वां पोजीशन, 33वां पोजीशन मतलब तो 26 में देखिए पहले तो 26 लेटर का होगा, तो 26 हो गया, तो बचा कितना लेटर, 26 में और कितना जोड़ेंगे कि 33, तो 7, तो 7वां पर कौन है, तो 7वां पर है जी, तो फिर जी, मतलब जे भी ऑप्शन, जी भी ऑप्शन। अब देखिए 24 से 20 जाने में 4 घटा है, 18 से 14 जाने में 4 घटा है, तो 30 में भी 4 घटाएंगे तो 26, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इससे बढ़िया था ना कि इतना लंबा चौड़ा देखने से बढ़िया था मतलब डिजिट को ही चेक कर लेते, डिजिट को ही चेक कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? तो मैंगलोर, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 अभी जस्ट ही देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी जस्ट देखिए, ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था आयतन वाला। कर रखा एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 12 और ऊंचाई 7.48 है, सॉरी चौड़ाई। अब कर रखा इस कागज को इसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं, मतलब इसके चौड़ाई के अनुदिश कागज को मोड़ रहे हैं, तो जब चौड़ाई के अनुदिश कागज को मोड़ेंगे तो कागज तो बन जाएगा एक सिलेंडर, ठीक है, मतलब इसका ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर को इस दोनों कॉर्नर के साथ टच करा दिया जाए तो बन जाएगा सिलेंडर। तो आप समझिए ये चौड़ाई के अनुदिश मोड़े मतलब 2πr का ही वैल्यू यहाँ पर 7.48 है, और हाइट आपका क्या कहलाएगा 12, लंबाई ही आपका क्या कहलाएगा हाइट,
तो यहाँ पर हाइट 12, दोनों में उसमें लंबाई के अनुदिश मोड़वाया था, यहाँ पर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ आ रहे। तो जब चौड़ाई के अनुदिश मोड़ाएंगे तो मोड़ के एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का जो बन रहा है सिलेंडर, तो सिलेंडर होता क्या है, जब सेम टाइप के रेडियस सर्कल को एक के ऊपर एक रखते तो सिलेंडर बन जाता है, मतलब 2πr का वैल्यू इतना और एच इतना। पूछ रहा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2πrh। देखिए गुना भी नहीं, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू निकालना नहीं है। 2πr तो है, उसका वैल्यू यहाँ पे 7.48 और एच है यहाँ पर 12, तो 12 × 96 का 6, बाकी 9, मतलब यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। 12 × 7 = 84, देखिए कर ही देते, 12 × 96 का 6, बाकी 9, 12 × 4 = 48, 48 और 9 48 और 9 57 का 7 बचा 5, 12 × 7 = 84 और 5 89, मतलब 89.76, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 आपको कराते नहीं, आपको शुरू से पता है, आसान सा क्वेश्चन होता है। देखिए 43 है, 27 में कितना जोड़ेंगे, तो 11 में से 7 गया 4, मतलब 14। यहाँ भी 41 में 14 जोड़े तो 55, तो 55 में कितना जोड़ेंगे कि वाट आएगा, तो वही 14, तो 55 में 14 जोड़ेंगे तो 69, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 का रखा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक संख्या और बाद में प्रतीक, मतलब दो संख्या के बाद प्रतीक। तो देखिए दो संख्या नहीं, यहाँ पर है 2 संख्या के बाद प्रतीक, और कहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 संख्या के बाद प्रतीक, 2 ही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कराए थे, ये क्वेश्चन करा चुके हैं। देखिए एक त्रिभुज का सेंटर दे रखा है, एक त्रिभुज का केंद्रक दे रखा है जी, जिसका पॉइंट का नाम है 3,2, एक शीर्ष से 0,4, एक शीर्ष से -2,0 और एक शीर्ष से P,2। आपको बोले थे सेंटर का तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो कभी भी केंद्रक पूछे तो वो होता है x1 + x2 + x3 बटे, ठीक है 3 होता है, तो 4 × 2 = 6, ठीक है, सॉरी x1 + x2 + x3 बटे 2, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 -2, तो p -2 बटे 2 = 3, ठीक है। तो ये 3 इक्वल के इधर जाएगा, तो p -2, ये 3 तिया 9, तो p -2 = 9, तो p बराबर ये -2 इक्वल के उधर जाके +2, तो 9 + 2 मतलब 11, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इसका समांतर माध्य पूछ रहा है, आसान सा क्वेश्चन है सर, एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज क्या होता है, टोटल सम बटे टोटल डाटा। तो टोटल सम करेंगे तो देखिए 7 × 3 = 10, 2 × 12, 7 × 19, 20 × 21, 21 × 6 = 27, 27 × 2 = 29, 29 × 6 = 35 का 5, बाकी 3, 9 × 3 = 12, 12 × 9 = 21, 21 × 8 = 29, 29 × 9 = 38, 38 × 6 = 44, 8 × 52, 6 58, 59, 59 और 8 67। टोटल डाटा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो ये इसको काटेगा, 9 × 7 = 63, 4 9 × 5 = 45, मतलब इसका एवरेज निकल के आएगा 75, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, एक समूह के 7 लड़के का औसत वजन दे रखा है, तो बताइए 7 लड़कों का वजन का योग कितना होगा, 7 लड़का का वजन का योग कितना होगा, तो ये हो जाएगा 54 × 7, तो इधर हो जाएगा 7 × 4 = 28 का 8, बाकी 2, 7 × 5 = 35, 2 = 36। अब कहता है इसमें एक नया लड़का शामिल किए, तो नया लड़का शामिल किए तो हो गया 8 लड़का, तो इसका औसत वजन 2 kg बढ़ गया, तो पहले 54 था, तो अब कितना हो गया 56, तब इस 8 लड़का का औसत वजन हो गया 56, तो योग कितना होगा, तो 56 × 8, तो 8 × 6 = 48 का 8, बाकी 4, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, तो कह रखा है नया लड़का जो आया उसका वजन, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो नया लड़का का वजन निकलेगा, तो 8 में से 8 गया 0, 14 में से 7 गया 7, मतलब 70 kg, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे अस्थायी रूप से डिलीट कर सकता है, तो शिफ्ट + डिलीट, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाइप भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आज मैं आप सभी स्टूडेंट का 12 जून सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर यहाँ पर क्या हो जाता है समाप्त, मतलब अभी तक हमने 17 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देख लिया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए, जो शुरू से मेरा वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि मैं आपका ALP का भी आंसर की का सॉल्यूशन कराया हूँ, ALP का, RRB JEE का, टेक्नीशियन का, RPF SI का, कांस्टेबल का, सबका मैंने एनालिसिस कराया हूँ।
आंसर की वाला, ठीक है, आंसर की का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ। और जो शुरू से देखे होंगे उनको पता होगा मैथ और रीजनिंग का पूरा पैटर्न क्या है, सेम, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो आप कम से कम अगर पहले वाला भी देखना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रही है, तो आप आरआरबी एएलपी जो 2024 नवंबर में एग्जामिनेशन हुआ था उसके 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन देख सकते हैं, जेई का भी देख सकते हैं, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का मैथ का देख सकते हैं, और ये सब का पूरा पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। काफ़ी आपको कारगर साबित होगा। देखिए कह रखा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अर्धवार्षिक बोल रहा है। अर्धवार्षिक मतलब साल में 2 बार। तो 1 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, मतलब साल में कितना बार ब्याज देना है, 2 बार देना है, तो 2 बार का निकालना है। रेट यहाँ पे 10% सालाना है, तो अर्धवार्षिक क्या होगा 5%, मतलब 5% की दर से 2 साल का ब्याज ही पूछ रहा है। 72,000 रुपये, तो 2 साल के लिए तो रेशियो होता है 2:1, तो 72,000 का 5%, 72,000 का 5%, तो ये डबल जीरो खत्म होगा, ठीक है, डबल जीरो खत्म, 0, 5 दूनी 7, 5 दूनी 10, 7 पंचे 35 और 1 3600, फिर 3600 का 5% करेंगे, 0 0 खत्म, 6 पंचे 30 का 0, बाकी 3 पचती 15 और 3 18, तो 3600 गुना 2 इधर हो गया 7200 प्लस 18, 180 गुना 2 तो इधर हो गया 360, दोनों को जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 7560 रुपया आपका ब्याज हो गया। अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल कितना है 72,000, तो इस 72,000 को जब प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, सॉरी इस प्रिंसिपल में जब कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो निकलेगा अमाउंट, जोड़ेंगे 0 6 5 7 2 9 और 7, तो 79,000, जोड़ने में गलती हो गया क्या, 118 दूनी 36, 360, ठीक तो है सर, 5 0 0, ठीक है, 0 0, 5 दूनी 10, 7 पंचे 35 और 1 36, 3600 का फिर से 5% लेंगे, तो 0 0 6 पंचे 30, बचती है 15, 3 18, सही है, 3600 दूनी 7200, 180, सॉरी यहाँ पर 1 होता है, सॉरी 2:1 होता है, यहाँ पे कितना होता है 2:1, तो यानी 72, 2 गुना 3600 तो 7200 और 180 गुना 1 मतलब 180, 0 8 2 1 3 7 मतलब 7380 रुपया। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है 72,000 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा सॉरी अमाउंट 0 8 3 7 2 9 7, तो 79,380 रुपीज़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है, तो घुआर मोटा, ऑप्शन नंबर 4। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने कराया है, देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, b प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस समथिंग, तो देखिए 3z का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 9z स्क्वायर, 9y का स्क्वायर करेंगे तो इधर होगा 81y स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 9 तिया 27, 27 दूनी 54zy। यहाँ पर देखिए प्लस है तो 9z का स्क्वायर मतलब 81z स्क्वायर, प्लस 3y का होल स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, 9 तिया 27 दूनी 54zy। यहाँ पर अब यहाँ पर है -81z स्क्वायर, तो -81z स्क्वायर प्लस 81z स्क्वायर गया, 54zy माइनस 54zy गया, तो यहाँ 9z स्क्वायर है प्लस 81y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तो 81 प्लस 9 हो गया 90y स्क्वायर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? वीडियो कैसा लगा और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तो कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।